इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर आइजैक न्यूटन जैसा गहरा निशान छोड़ा है। एक ऐसे युग में जन्मे जहां अंधविश्वास फैला हुआ था, न्यूटन तर्क की किरण और आधुनिक विचारों के अग्रदूत बनकर उभरे। उनकी जिज्ञासु बुद्धि ने ब्रह्मांड के रहस्यों को अनरैवल किया और उन बुनियादी नियमों को सामने लाया जो ब्रह्मांड को चलाते हैं। गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों के खगोलीय नृत्य तक, न्यूटन की अंतर्दृष्टि ने दुनिया को एक ऐसी स्पष्टता से प्रकाशित किया जो उनके समय से पहले कभी नहीं देखी गई थी। गणित, भौतिकी और प्रकाशिकी में उनके योगदान ने प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। न्यूटन के गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए रूपरेखा प्रदान की। प्रकाशिकी पर उनके काम ने प्रकाश और रंग की प्रकृति का अनावरण किया, जिससे दृश्यमान दुनिया के बारे में हमारी धारणा बदल गई। यह आइजैक न्यूटन की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी प्रतिभा ने उनके समय को पार कर लिया और जिसकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 25 दिसंबर 1642 को अंग्रेजी गृहयुद्ध की उथल-पुथल के बीच वुलस्टॉर्प, लिंकनशायर में एक बच्चे का जन्म हुआ। आइजैक न्यूटन, जिनका नाम उनके मृत पिता के नाम पर रखा गया था, का जन्म समय से पहले हुआ था। इतने छोटे और कमजोर थे कि बहुत कम लोगों को उनके जीवित रहने की उम्मीद थी। उन्हें क्या पता था कि यह नाजुक जीवन एक दिन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगा। आइजैक के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिससे उनकी जवान विधवा हन्ना आइस्कॉफ अपने नवजात बेटे की देखभाल अकेले करने लगी। जब आइजैक 3 साल के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनकी नानी की देखभाल में छोड़कर चली गईं। इस अलगाव ने युवा लड़के पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा हुई। एक कठिन बचपन के बावजूद आइजैक ने सीखने की शुरुआती योग्यता दिखाई, एकांत और किताबों में एकांत खोजा। 12 साल की उम्र में आइजैक को ग्रांथम के किंग्स स्कूल भेजा गया, जहां उनकी बौद्धिक जिज्ञासा वास्तव में फली फूली। ग्रांथम में जीवन युवा आइजैक के लिए एक प्रारंभिक अवधि थी। हालांकि उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, किंग्स स्कूल में उनका समय सामाजिक अलगाव की भावना से चिह्नित था। एक शांत और अंतर्मुखी लड़के के रूप में वर्णित, वह अपनी पुस्तकों और प्रयोगों की संगति को पसंद करते थे। औषधि विक्रेता के घर पर उनके आवास ने उनकी बढ़ती वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। जड़ी बूटियों, औषधि और रसायन विज्ञान के उपकरणों से घिरे आइजैक का मन रसायन विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों से मोहित हो गया था। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक दर्शन पर किताबें पढ़ीं, खुद को गैलीलियो, केपलर और डेस्कार्टिस के कामों में डुबो दिया। अपनी औपचारिक पढ़ाई से परे आइजैक की सरलता जटिल यांत्रिक उपकरणों के निर्माण के उनके जुनून में प्रकट हुई। अपनी बौद्धिक कुशाग्रता के बावजूद ग्रांथम में आइजैक का समय चुनौतियों के बिना नहीं था। फिर भी इन व्यक्तिगत परीक्षणों के बीच सीखने के लिए आइजैक का जुनून तेज चमकता रहा, जिससे उनकी भविष्य की जीत का मंच तैयार हुआ। 1651 में 18 वर्ष की आयु में आइजैक न्यूटन अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा शुरू करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज पहुंचे। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, उन्हें ऐसे वातावरण में विसर्जित कर दिया जिससे उनकी प्रतिभा का पोषण होगा। उस समय कैम्ब्रिज अरस्तू के दर्शन की परंपराओं में डूबा हुआ था, विचार की एक ऐसी प्रणाली जिसे न्यूटन अंततः चुनौती देंगे और उलट देंगे। प्रारंभ में न्यूटन ने एक साइजर के रूप में दाखिला लिया, एक छात्र जिसने अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने में मदद करने के लिए छोटे मोटे काम किए। हालांकि उनकी असाधारण बुद्धि ने उनके प्रोफेसरों, विशेषकर गणित के लुकासियन प्रोफेसर आइजैक बैरो का ध्यान जल्दी ही खींच लिया। बैरो ने न्यूटन की असाधारण क्षमता को पहचान लिया और उनके गुरु बन गए। उनका गणित, प्रकाशिकी और खगोल विज्ञान की पेचीदगियों में मार्गदर्शन किया। यह कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान था कि न्यूटन ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों के लिए नींव रखना शुरू कर दिया था। कैम्ब्रिज के बौद्धिक उथल-पुथल के बावजूद न्यूटन एक एकाकी व्यक्ति बने रहे, अक्सर अध्ययन और चिंतन की अपनी दुनिया में वापस चले जाते थे। ट्रिनिटी कॉलेज में अपने अंधेरे कमरे की सीमा में आइजैक न्यूटन ने प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की जो प्रकाश और रंग के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। एक साधारण प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने प्रकाश की प्रकृति में तल्लीनता से देखा, अपने प्रेक्षणों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया।
उनकी अभूतपूर्व खोज तब हुई जब उन्होंने देखा कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंगों के एक स्पेक्ट्रम में अलग हो जाती है। इस अवलोकन ने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि रंग सफेद रोशनी के संशोधन थे। इसके बजाय यह प्रस्तावित किया कि सफेद रोशनी स्वयं इंद्रधनुष के सभी रंगों का एक संयोजन थी। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए न्यूटन ने अलग किए गए रंगों के मार्ग में एक दूसरा प्रिज्म रखा, उन्हें फिर से सफेद रोशनी उत्पन्न करने के लिए पुनर्संयोजित किया। यह सुंदर प्रदर्शन, जिसे न्यूटन के प्रिज्म प्रयोग के रूप में जाना जाता है, ने उनके सिद्धांत को निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया। 1704 में अपने मौलिक काम ऑप्टिक्स में प्रकाशित प्रकाशिकी में न्यूटन की खोजों ने प्रकाश और दृष्टि के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। शायद आइजैक न्यूटन के साथ स्थायी छवि एक पेड़ से गिरने वाले सेब की है, एक रोजमर्रा की घटना जिसने एक गहन वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया, जबकि गिरते हुए सेब की कहानी एपोक्रिफल हो सकती है। यह न्यूटन की प्रतिभा के सार को समाहित करती है, सांसारिक में गहन सत्य खोजने की उनकी क्षमता। 1665 to 1666 के महान प्लेग के दौरान कैम्ब्रिज से अपने आप को निर्वासित करने के दौरान तैयार किए गए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। केंद्र। इस सुंदर समीकरण ने गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों की परिक्रमा तक घटनाओं की एक विशाल श्रृंखला के लिए एक एकीकृत व्याख्या प्रदान की। इसने उस अदृश्य शक्ति का खुलासा किया जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है, एक ऐसी शक्ति जो विशाल दूरी पर कार्य करती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक आदर्श बदलाव था। इसने प्रदर्शित किया कि भौतिकी के समान नियम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को नियंत्रित करते हैं, स्थलीय और आकाशीय क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं। आइजैक न्यूटन की वैज्ञानिक उपलब्धियों के केंद्र में ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए एक भाषा के रूप में गणित का उनका अभूतपूर्व उपयोग था। उन्होंने प्रकृति के नियमों को स्पष्टता, सटीकता और लालित्य के साथ व्यक्त करने के लिए गणित की शक्ति को पहचाना। कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान न्यूटन ने कलन विकसित किया, गणित की एक नई शाखा जिसने उन्हें गति, परिवर्तन और निरंतर प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान किए। कलन ने उन्हें एक मात्रा के परिवर्तन की तात्कालिक दर की गणना करने में सक्षम बनाया, जैसे कि किसी वस्तु का वेग या त्वरण। कलन का न्यूटन का विकास विवादों के बिना नहीं था। वह गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनिज के साथ एक कटु विवाद में शामिल हो गए, जो एक जर्मन गणितज्ञ थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कलन की एक समान प्रणाली विकसित की थी। विवाद के बावजूद गणित में न्यूटन का योगदान अद्वितीय है। उनकी गणितीय अंतर्दृष्टि ने वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को ब्रह्मांड का पता लगाने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए भाषा प्रदान की। जबकि आइजैक न्यूटन को भौतिकी, गणित और प्रकाशिकी में उनके अभूतपूर्व काम के लिए सेलिब्रेटेड जाता है, रसायन विज्ञान के साथ उनके आजीवन आकर्षण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। न्यूटन के समय में रसायन विज्ञान दर्शन, रहस्यवाद और आद्य विज्ञान का मिश्रण था। इसने पदार्थ और आत्मा के बीच छिपे हुए संबंधों को उजागर करने, आधार धातुओं को सोने में बदलने और जीवन के अमृत की खोज करने की कोशिश की। ज्ञान के साधक न्यूटन ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के रसायन विज्ञान के वादे से आकर्षित थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में अनगिनत घंटे बिताए, सावधानी पूर्वक प्रयोग किए और प्राचीन रसायन विज्ञान ग्रंथों पर विचार किया। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक मानकों से उनका रसायन विज्ञान संबंधी कार्य अंततः निष्फल साबित हुआ, ये उनकी प्रतिभा के बहुआयामी स्वरूप को प्रकट करता है। अपने जीवन के बाद के वर्षों में आइजैक न्यूटन की बौद्धिक खोजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। 1693 में उन्हें रॉयल मिंट का वार्डन नियुक्त किया गया, एक ऐसा पद जिसने उन्हें इंग्लैंड की आर्थिक स्थिरीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा। न्यूटन की नियुक्ति के समय इंग्लैंड का सिक्का व्यवस्था की स्थिति में था। जालसाजी व्याप्त थी, मुद्रा अवमूल्यन की गई थी और देश की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर थी। न्यूटन ने टकसाल में सुधार करने,
नई ढलाई तकनीकों को लागू करने, सिक्के की गुणवत्ता में सुधार करने और जालसाजों का अथक पीछा करने के बारे में बताया। उनके प्रयासों को आपराधिक गिरोहों के भयंकर प्रति रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन न्यूटन प्रबल रहे। टकसाल में न्यूटन का कार्यकाल इंग्लैंड की मुद्रा की अखंडता को बहाल करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में एक शानदार सफलता थी। 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में सर आइजैक न्यूटन ने अंतिम सांस ली। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में आराम करने के लिए रखा गया था, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों के लिए आरक्षित सम्मान है। उनके निधन ने एक युग के अंत, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में अंतिम अध्याय को चिह्नित किया जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया था। न्यूटन की विरासत केवल पाठ्य पुस्तकों या वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं है। उनके विचार हमारी संस्कृति में व्याप्त हैं, हमारे विश्व दृष्टि को आकार देते हैं और विचारकों, सपने देखने वालों और नव प्रवर्तकों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। गति और गुरुत्वाकर्षण के उनके नियम भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को रेखांकित करते हैं, जबकि प्रकाशिकी में उनके काम ने प्रकाश और रंग के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया। न्यूटन का जीवन और कार्य एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ज्ञान की खोज एक नेक प्रयास है, जिज्ञासा प्रगति का इंजन है और यह कि सांसारिक में भी सबसे गहन सत्य पाए जा सकते हैं।